जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं, हम असल में डिफ़ाइन करने वाले हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस हो और उसके दो टुकड़े हों, दो उसके सबसेट्स हों से ए और बी हों, तो हम उनके बीच में यहाँ उसने डिफ़ाइन किया कि लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स स्पेस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को उसने स्मॉल डी ऑफ ए एंड बी के नाम से यहाँ पर डिनोट किया है। अब जो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है, जो इनफैक्ट है नहीं लेकिन कोई आदमी उलझ सकता है उसमें, उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल डी है ये चूँकि मीट्रिक के लिए यानी डिस्टेंस फंक्शन के लिए हमने यूज़ किया था, लेकिन उसके आर्गूमेंट्स जो थे वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई थे, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स थे। लेकिन यहाँ पर ये जो ए बी है ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है चूँकि, तो ये तो सेट्स के नेम है। तो जब सेट्स के बाहर हम ऐसे स्मॉल डी लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा उन सेट्स के बीच में डिस्टेंस को। तो इसे कैपिटल डी कहने की या डेल्टा कहने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं। स्मॉल डी के आर्गूमेंट्स जब सेट्स होंगे तो उन सेट्स के बीच में डिस्टेंस को ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने कैसे इसे डिफ़ाइन किया, हमने कहा कि किया ये जाए कि ए के हर पॉइंट का बी के हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसको लिस्ट कर दिया जाए। तो वो जो डिस्टेंसेस आएंगे वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स जो हैं वो लिस्ट कर दिए जाएँ। तो इन नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर होगा जिसकी एग्जैक्ट ये सेंस बनती है स्टूडेंट्स के वो ए का पॉइंट यकीनन उसके किसी एज पर होगा, कॉर्नर पर होगा, और जो बी का पॉइंट है वो भी इसके साथ करीब तरीन जो वाक़ होगा वो वाला होगा। ये जैसे कि ये टिक 1 को आप देख सकते हो कि ये सेट्स के बीच में फासला ये वाला कहलाएगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमने भी ये कहा यहाँ का पे कि ए के हर पॉइंट का बी के हर पॉइंट से फासला लिया जाए और उन फासलों को लिस्ट कर लिया जाए, उसका एक सेट बना दिया जाए, और उन फासलों में जो सबसे छोटे वाला फासला हो, सबसे छोटा जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो, वो इन सेट्स ए और बी के बीच में फासले को डिफ़ाइन किया करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इन्फिमम की सेंस है बनती ये है, यहाँ सूप का लफ्ज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो तो शायद कोई डायामीटर वगैरह की चीज़ होगी और वो किसी एक सेट का होगा, तो वो वहाँ पर सूप वहाँ पे चलेगा। यहाँ सेंस बनती ही इन्फिमम की है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में भी आप उसे ये डार्क वाली लाइन को फासला अगर मानते हो तो उसे हम यूँ समझ सकते हैं। तो एनीवे स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, हमें डिस्टेंस चाहिए था सेट के दो सेट्स के बीच में जिनके नेम ए और बी थे। तो हमने ए के हर पॉइंट का सेट बी के हर पॉइंट से फासला जो है उसके लिस्ट कर लिया। ये फासले जब लिस्ट हो गए, फ़र्ज़ कीजिए स्टूडेंट्स ए में 10 एलिमेंट्स हों और बी में 5 एलिमेंट हों, तो 10 ज़रब 5 50 हो गए। तो 50 फासले आएंगे, उनमें कुछ मैचिंग होंगे और कुछ डिस्टिंक्ट होंगे। तो गोया जो डिस्टिंक्ट होंगे वो उनकी तादाद लेसर दैन और इक्वल टू 50 होगी मेरी इस एग्ज़ाम्पल में। तो ये जो 50 या 50 से कम नंबर्स आए हैं सारे नॉन नेगेटिव हैं, तो इनमें ज़रूर एक छोटा भी होगा। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो इन सेट्स के बीच में फासलों को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये तो हमने डिफ़ाइन कर लिया डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। तो क्या है, इन्फिमम ऑफ द सेट डी ऑफ ए बी, यानी ए के हर पॉइंट का बी के हर पॉइंट से फासला उसका सेट, और ऐसे सेट की इन्फिमम को हमने डिस्टेंस बिटवीन टू सेट से डिनोट किया है। और अभी ये एक क्वेश्चन है या थ्योरम है, वो ये स्टूडेंट्स के जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस अवेलेबल हो और ए और बी उसके यूँ सबसेट्स दो हों कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। क्या मतलब कि वो ओवरलैपिंग सेट्स हों, जैसे कि इस फिगर में भी तुम लोग देख रहे हो। तो जब ये ओवरलैपिंग है तो हमारा क्लेम ये है कि इनके बीच में फ़ासला ज़ीरो है। ऐसे ए और ऐसे बी जो ओवरलैपिंग सेट्स हों उनके बीच में फ़ासला जो है वो ज़ीरो हुआ करता है। और वजह उसकी बड़ी सीधी है, वजह ये वाली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि हमने ए के हर पॉइंट का बी सेट के हर पॉइंट से फ़ासला देखना था। तो इन फासलों में ये पॉइंट भी चला आएगा जो यहाँ पे हमने ये डॉट लगा रखा है। ये डॉट इनके इंटरसेक्शन में वाक़ है, गोया ये ए का भी एलिमेंट है बैक वक़्त और बी का भी एलिमेंट है, और ऐसा कम से कम एक एलिमेंट यहाँ ज़रूर है। उसकी रीज़न ये वाली कंडीशन है, ये जी नॉट कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है।
तो जब इसका इसी से फासला लेंगे तो हमें m1 प्राइम कहती है किसी पॉइंट का अपने आप से फासला ज़ीरो होता है। तो गोया हमें एक सेट ऐसा हासिल हो जाएगा फासलों का यहाँ पे, जिसमें एक ज़ीरो ज़रूर होगा और बाकी नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होना और ज़ीरो होना हमें गारंटी कर रही थी m1, और m1 प्राइम ने हमें गारंटी कर दी है कि ये ज़ीरो भी ज़रूर होगा, चूँकि ये इनमें कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा और किसी मकाम का अपने आप से फासला ज़ीरो है। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ की है, यही सेंस हमने यहाँ पे यूज़ की है। उसने लिखा है डी ऑफ ए बी बाय डेफिनेशन ये वाला है ये इन्फीमम, और जब हम ये इन्फीमम लेंगे तो इस सेट में ज़ीरो ज़रूर चला आएगा, और उसकी ये हमने सामने रीज़न भी लिख दी है। m1 प्राइम इनफैक्ट इसकी रीज़न है, और बाकी पॉजिटिव होंगे वो हमें m1 कहती थी। और जी नॉट ने हमें गारंटी दी थी ये ज़ीरो के भी एग्जिस्ट करने की, यानी कॉमन पॉइंट एक्स के होने की। ठीक है, तो उस रीज़न से ये ऐसा सेटअप जिसमें एक ज़ीरो है बाकी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो यकीनन इनमें सबसे छोटा ज़ीरो है, तो डिस्टेंस यूँ इन सेट्स के बीच में ज़ीरो चलाया। लेकिन अब ये एक एग्जांपल, एक और क्वेश्चन उसने यहाँ पे किया है, ये भी अपने तौर पे स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी सेंस जो है वो है तो ये कॉमन सेंस, लेकिन यूजुअली वो है कि जो हम ऑब्ज़र्व करने की कोशिश नहीं करते। कहता है ऐसे भी मीट्रिक स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं कि उनके टुकड़े हमें ऐसे ढूंढने पे मिल जाते हैं कि जो होते तो डिसजॉइंट हैं, पर फिर भी उनके बीच में फ़ासला होता है। तो स्टूडेंट्स ये डिमॉन्स्ट्रेशन उसने अब ये दी है कि दो टुकड़े हैं और भी तो डिसजॉइंट हैं, लेकिन इनके बीच में रिमेंबर फासला ज़ीरो नहीं है ए सेट और बी के बीच में। लेकिन ये जो मैंने टिक किया यहाँ पर भी ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, लेकिन मार्जिनली डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे के बहुत कुर्बत में वाक़ई हैं। तो इनका जो पॉइंट कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन ए का जो करीब तरीन बी के किसी पॉइंट के जो एक एलिमेंट है तो वो इतने करीब वाक़ई है कि ऐसे सेट की इन्फीमम जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और चूँकि ये इन्फीमम से ये डिस्टेंस से डिफाइंड था तो यूँ ये ज़ीरो भी हो जाएगा। तो ये दोनों फिगर्स में ये वाली जो क्लिक मैंने किया है ये ऐसी एग्ज़ाम्पल वो ढूंढने को हमें कह रहा है। तो मैंने एक हिंट दिया है स्टूडेंट्स यहाँ, ये वो बड़ी मशहूर सीक्वेंस है 1/n, इसकी टर्म्स अगर लिखी जाएँ तो 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन है। तो इस सेट में गो के ज़ीरो शामिल नहीं है, लेकिन इस सेट की इन्फीमम तो ज़ीरो है। तो ये एग्जैक्टली ये सेंस मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ऐसी एग्जांपल कहता है ढूंढो मीट्रिक स्पेस की, और ऐसे उसके दो टुकड़े और बी दिखाओ जिसके ये दो वाले फीचर्स हों कि वो ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट हों, लेकिन उनके बीच में फासला ज़ीरो हो। तो ऐसी एग्जांपल ज़रा हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो आपकी बुक वाले ने जो एग्जांपल लिखी है वो मामूली सी चेंज के साथ मैं यहाँ पे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप यही ज़हन में रखिएगा जो मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। तो उसने एक आध जो बात है हमें बेकार में बीच में कंडीशन लगाई थी, वो यहाँ पे मैंने ये क्रॉस करके उसे भी यहाँ से जो है वो ख़ारिज कर दिया है, उस कंडीशन को अननेसेसरी थी, हमें इसी की ज़रूरत है ये जो मैंने लिखा है। तो ज़रा याद करवाता जाऊँ स्टूडेंट्स आपको कि रियल लाइन पे जो यूजुअल मीट्रिक हमने डिफ़ाइन की थी वो ऐसी थी जैसे ये साइड पे हमने लिख दिया है। और अभी मैं दो सेट्स कंसीडर करने वाला हूँ, दोनों ए और बी जिनके नेम है वो आर के टुकड़े हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं इनफैक्ट, और दूसरे में ऐसे n-1/n शक्ल के नंबर्स हैं जिनमें कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये उसने यहाँ पे लिखा कि ए पूरा n मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपके सामने है पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और बी में n-1/n इस शक्ल के नंबर जब कि इसमें भी n नेचुरल नंबर हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिटेल से लिखें तो ए को ऊपर डिटेल से मैंने लिख दिया है सेट की फॉर्म में, अगर बी को डिटेल में लिखें तो एन को जब आप 1 पुट करोगे तो 1-1/1 ये 0 हो जाएगा, और फिर जब मैं एन को 2 यूज़ करूँगा तो 2-1/2 ये कुल मिला के 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं एन को 4 यूज़ करूँगा 3 यूज़ करूँगा तो 3-1/3 8/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप ऑब्ज़र्व करें स्टूडेंट्स कि इसमें बी सेट में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, बी सेट में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, गोया ए और बी डिसजॉइंट हैं और कभी भी नहीं बनेगा बी में कोई नेचुरल नंबर, जितने मर्जी इसके एलिमेंट्स लिखे थे तो वो कोशेंट्स होंगे। एंड वाले नंबर्स गो के वो 1 के करीब होते चले जाएंगे शायद, लेकिन अगर 1 के ना भी करीब हों स्टूडेंट्स तो वो क्या करेंगे, वो किसी नेचुरल नंबर के ज़रूर करीब होते चले जाएंगे। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो यहाँ
कि 3/2 जो है वो 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर वाला 1.5 था। 8/3 जो है ये 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ये 2.75 के करीब, यानी कि 3 के ज़्यादा करीब और 2 से थोड़े फासले पे चला जाएगा। और ये जो 15/4 है ये 4 के बहुत करीब हो जाएगा, 3 से ज़्यादा दूर हो जाएगा। और ये 24/5 जो है 5 के काफ़ी करीब हो जाएगा, 4 से ये ज़्यादा दूरी पे हो जाएगा। तो इसके जो आगे से आगे वाले नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर, किसी न किसी नेचुरल नंबर के करीब से करीब होने की कोशिश में है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि डी नॉट डिफ़ाइन की गई थी, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेशन लिखी गई। डी की जब वैल्यू लगानी थी तो ए की जगह पे हमारे पास स्टूडेंट्स एन अवेलेबल है, एन से मुराद नेचुरल नंबर है, और बी का जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव था वो n-1/n था चूँकि। तो ये जो स्मॉल एन है स्टूडेंट्स, आप इसे अगर ए समझ लो और ये जो n-1/n है इसे बी समझ लो, तो डी नॉट ऑफ ए एंड बी क्या था, वो था कि दोनों को माइनस किया जाए और उसका मॉडुलस लिया जाए, तो जो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। अब n और माइनस एन आपस में कैंसिल हो गए, तो -1/n का मॉडुलस जो है वो +1/n था। तो ये जो सेट है ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये वाली सीक्वेंस है जिसका कि मैं पहले यहाँ पर जिक्र कर रहा था, एग्जैक्टली ये वाली सीक्वेंस वहाँ पे जनरेट हो गई है। तो ये जो सीक्वेंस आपके पास जनरेट हो गई है, इसमें आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसका जो इन्फीमम है वो इसका एंड वाली टर्म है, यकीनन एंड वाली टर्म्स का जो किबला है वो ज़ीरो हो जाएगी। एन को वैसे भी इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो वो ज़ीरो हो जाएगी, तो गोया इसकी एंड वाली टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं, तो इससे सेट की इन्फीमम गोया ज़ीरो है। तो ये जो एक फ़ीचर था वो हमने मालूम कर लिया। हमें ऐसे और बी ढूंढने ए और बी ढूंढने थे कि जिनके बीच में फ़ासला ज़ीरो हुआ के ज़ीरो है। दूसरी बात रही कि क्या ये डिसजॉइंट हैं, तो स्टूडेंट्स इनकी जो नेचर यहाँ पे थी, जैसे कि मैंने सेट की फॉर्म में लिखा है, तो ये बी सेट में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, गोया ये डिसजॉइंट है। तो ये दोनों फीचर्स हमने यहाँ पे पूरे कर दिए। तो ये एग्जांपल आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर पूछी जाए तो आपको ये रिफ्लेक्ट करनी होगी। थैंक्स।